एवरीवन, वेलकम टू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज हम कंटिन्यू रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, two wires A and B are carrying currents I1 and I2 as shown in the figure. The separation between them is D. A third wire C carrying a current I is to be kept parallel to them at a distance x from A such that the net force acting on it is 0. The possible values of x are, देखो दो वायर्स हैं हमारे पास ए एंड बी, करंट फ्लो हो रहा है, डायरेक्शंस गिवन है I1 एंड I2 और दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस है D। अब एक सी वायर बीच में रख दी गई है विच इज एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए और उसका करंट जो है सी वायर में जो फ्लो हो रहा है वो है आई और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सी वायर इज 0 और हमसे एक्स की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 बाय 2πd, दो वायर्स के बीच का जो फोर्स है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो एफ नेट एट सी विल बी फोर्स ड्यू टू ए प्लस फोर्स ड्यू टू बी वायर। तो म्यू नॉट I1 आई, ए वायर में I1 करंट फ्लो हो रहा है और सी वायर में I करंट फ्लो हो रहा है, ये सी वायर है। सो म्यू नॉट I1 आई 2πx, डिस्टेंस कितना है वायर्स के बीच में x। अब बी वायर की वजह से म्यू नॉट I2 आई 2π, ये डिस्टेंस x है, कंप्लीट d है तो रिमेनिंग विल बी d माइनस एक्स। ओके, सो कांस्टेंट कॉमन लेके 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी 0। तो I1 डिवाइडेड बाय x प्लस I2 बाय d माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 and we will get x is equals to I1d I1 minus I2. Option first is correct. Now second question, the magnitude of the magnetic field at the center of an equilateral triangular loop of side 1 meter which is carrying a current of 10 ampere is। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास जिसकी साइड 1 मीटर है और करंट कैरी कर रहा है 10 एम्पियर, उसके सेंटर पे मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड एक का निकालेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड नेट एट ओ। ओके, अब देखो नेट फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट I बाय 4πr साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल होगा 60, तीनों साइड्स का एंगल होगा 60। बी साइड से हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है ओ पॉइंट तक, तो इसका हाफ एंगल हो गया 30। और अब ए बी साइड पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओ पॉइंट से कनेक्ट करके, तो ये एंगल हो गया 90, दिस इज 30, देन दिस विल बी 60। सिमिलरली फॉर दिस ट्राइंगल दिस इज 30, दिस इज 90 एंड दिस विल बी 60। तो बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब देखो आर की वैल्यू, ये जो डिस्टेंस है ओ ए, ये वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, 3 म्यू नॉट I 4πr साइन 60 प्लस साइन 60, आर ये है ओ ए। अब देखो इस ट्राइंगल में, नीचे वाले ट्राइंगल में हमने टेन थीटा का वैल्यू फॉर्मूला लगा दिया, 1030 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आर, दिस ओ ए, एंड बेस इज कंप्लीट ए गिवन है तो हाफ होगी ए बाय 2, ए बाय 2। सो वी गेट आर इज इक्वल्स टू ए बाय साइन 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, तो आर की वैल्यू आ गई ए बाय 2√3। अब वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे, म्यू नॉट की वैल्यू टू 4π इंटू 10⁻⁷ करंट 10, म्यू 4π इंटू आर की वैल्यू साइन 60 √3/2 कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल गेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ विल बी 18 माइक्रो टेस्ला। Now next question, question number third. A circular loop is carrying a steady current I and the magnitude of its magnetic dipole moment is m. If this square loop is changed into a circular loop and it carries the same current, the magnitude of the magnetic dipole moment of the circular loop will be। एक स्क्वायर लूप है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, उसका मैग्नेटिक मोमेंट है एम। अब उस स्क्वायर लूप को चेंज कर दिया सर्कुलर लूप में और उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है।
क्लियर है क्वेश्चन? स्क्वायर लूप को सर्कुलर लूप में चेंज किया है। स्क्वायर लूप का मैग्नेटिक मोमेंट m है, सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक मोमेंट हमें फाइंड करना है, और करंट दोनों में सेम फ्लो कर रहा है। नाउ एक तरफ स्क्वायर लूप लिख लिया हमने, एक तरफ सर्कुलर लूप लिख लिया। करंट I सेम फ्लो हो रहा है, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट m है, इसमें हमने मैग्नेटिक मोमेंट m डैश ले लिया। अब सर्कमफेरेंस ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। 4a स्क्वायर का सर्कमफेरेंस अगर एक साइड a है तो चारों साइडों का सम 4 है, और सर्कुलर लूप का सर्कमफेरेंस होता है 2πr। देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल्स टू 2a बाई पाई। क्लियर है? नाउ फॉर सर्कुलर लूप मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, NIA। नंबर ऑफ टर्न्स 1 गिवन नहीं है तो हम 1 ले लेंगे। I फ्लो हो रहा है करंट, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर दिया। m डैश आ गया हमारे पास I4a स्क्वायर बाय पाई। अब मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू सर्कुलर लूप क्या था, m इज इक्वल्स टू NIA। I सेम करंट फ्लो हो रहा है, a एरिया क्या होगा स्क्वायर लूप का, a स्क्वायर। तो IA स्क्वायर को यहाँ पे हमने m पुट कर दिया। ठीक है, तो m डैश इज 4m बाय पाई। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A thin ring of 10 centimeter radius carries a uniformly distributed charge. The ring rotates at a constant angular speed of 40 pi radian per second about its axis. एक थिन रिंग है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। उस पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द रिंग रोटेट्स एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। रिंग जो है वो रोटेट कर रही है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड पे 40 पाई रेडियन पर सेकेंड अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड गिवन है रिंग के सेंटर पे 3.8 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला, और हमें चार्ज फाइंड करना है। चार्ज कैरिड बाय द रिंग इज क्लोज। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग रिंग। देखो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरी रिंग क्या होता है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाय 2a। अब I हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है, तो I की वैल्यू पुट कर देंगे चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और टाइम भी हमें गिवन नहीं है तो फर्दर टाइम को हम चेंज करेंगे 2 पाई बाय ओमेगा। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टू ए गिवन है हमें, साइड गिवन है कितनी 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई की वैल्यू पुट की है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, क्यू बाय 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा डिवाइड में है, ऊपर चल के मल्टीप्लाई में हो जाएगा 40 पाई। अब मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है सेंटर पे, वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर लिया, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.02 इंटू 10⁻⁵ कूलम, which is similar to option B. So, if you find my channel useful, then please like, share and subscribe.